वेलकम टू घमासान। मैं हूं आपके साथ दीक्षा और इस वक्त हम मौजूद हैं इंदौर लिटरेचर फेस्टिवल में और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं नीलोपत मृणाल जी, जो कि ऑथर हैं, पोइट्री भी लिखते हैं सर, और सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी रहे हैं सर। तो जैसे जानते हैं इस इवेंट के बारे में, साथ ही के बारे में। सर, इंदौर लिटरेचर इवेंट में आकर आपको कैसा लगा, कैसी लगी? पहले तो भाई घमासान को घमासान आवाज़ है ना। और ये जो है कि इंदौर मतलब अभी मैं कोरोना के बाद पहले लिट फेस्ट में आया हूँ और इंदौर 3 साल से आ रहा हूँ इस लिटरेचर फेस्टिवल में। इसके अलावा मैं कभी सम्मेलन में आया हूँ, तो यहाँ जो सक्रियता है युवाओं के बीच में साहित्य को लेकर और जितना उत्साह है, ये मतलब बहुत कम जगहों पे देखने को मिलता है। मुझे तो लगता है कि हिंदी पट्टी के लिए जो सबसे उर्वर ज़मीन जहाँ पर दिखती है, जहाँ पर युवा इस तरह से लिटरेचर को लेके मतलब उत्साहित हैं। और देखिए कि सारे सेशन जो है भरे जा रहे हैं और बिल्कुल पाँव रखने की जगह नहीं है जब आप देखते हैं, जब निकलते हैं हम लोग। तो ये तो इंदौर मतलब हम लोगों के लिए तो बहुत बड़ा आकर्षण है कि हम यहाँ के लिट फेस्ट में, यहाँ के साहित्यिक कार्यक्रम में आए, ये बहुत बड़ा आकर्षण है। आपके करियर की बात की जाए तो किस तरह से लिखने के प्रति आपका झुकाव हुआ था? लिखने के प्रति मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था और मैंने 2014 में लिखना शुरू किया, 15 में। और 15 में मैंने लिखना ही शुरू किया कि मैं एक किताब लिखने की ओर जाऊँगा। और लिखा तो पहला उपन्यास डार्क हॉर्स लिखा, और वो चल गया तो फिर दूसरे उपन्यास की ओर गया। तो कहने का अर्थ है कि मतलब बतौर लेखक कभी लिखना नहीं सोचा था। मैं एक एस्पिरेंट था, तो पढ़ाई लिखाई के दौरान लिखना होता है, कई तरह के विषय पढ़ने होते हैं, तो वो अभ्यास काम आया। उसके बाद तो लगा कि भाई आप हर विषय पर सोच सकते हैं, तो आप लेखन की ओर भी एक प्रयास किया जाना चाहिए। अब तक किताबों की संख्या तो काफ़ी होगी जो आपने नहीं, मैंने नहीं मेरी 2 किताबें आई हैं। लेकिन किताबों की संख्या ज़्यादा नहीं रही, लेकिन 2 किताबें उसने रिकॉर्ड बनाया है। मेरी दोनों किताबें लाखों बिक चुकी हैं, लाख से ऊपर। वो हिंदी का एक रिकॉर्ड है, केवल 2 से 3 साल के बीच में। तो ये मतलब इससे लगता है कि हिंदी के लिए नए जो पाठक वर्ग तैयार हुए हैं, वो कितना बड़ा वर्ग है और उनका कितना स्नेह मिल रहा है नई पीढ़ी को लिखने वाले। तो ये बड़ा उम्मीद देता है। सोशियो पॉलिटिकल एक लेखक सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होता ही है। अगर आप लेखक हैं और आप अपने समय की राजनीति और समाज के बारे में ये नहीं सोच पा रहे हैं, उसमें रुचि नहीं रखते हैं, तो आपके पास कहानी कहने को क्या रहेगा और किससे कहेंगे? जिनकी कहानी है उससे ही कनेक्टिविटी नहीं है, तो फिर कैसे होगा? तो एक एक्टिविस्ट अपने कई बार कलम से भी एक्टिविस्ट होता है। तो जब मैं लेखक नहीं था तब भी समाज की चीज़ों में रुचि लेना, वहाँ उतरना, वहाँ काम करना था। और जब लेखक हो गया तो एक और मेरे पास यूँ कहिए कि एक औजार, एक उपक्रम और बढ़ गया कि अब कलम भी है और कलम से भी आपको एक्टिविज़म करना है। तो मेरे लिए उपन्यास लिखना, कविता लिखना एक्टिविज़म नहीं है, उसी का पार्ट है। आपको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल चुका है, तो इसके अलावा और कौन कौन से अवार्ड हैं जो मैं हिंदुस्तान में जो है कि युवाओं के लिए जो है सबसे प्रतिष्ठित और बड़ा अवार्ड यही है। तो इसके बाद जो है स्नेह मिलता है, खूब सारा प्रेम मिलता है पाठकों का, लोगों का। और अवार्ड भी उन्हीं लोगों ने तो दिया, उन लोगों ने पढ़ा, उन लोगों ने पहचान मुझे बनाई, तो अवार्ड भी उन्हीं लोगों के हवाले से आया। तो साहित्य अकेडमी हुआ, अवार्ड मिलने के बाद अवार्ड की ओर से अच्छा हुआ, मुझे शुरुआत में ही मिल गया, तो मैं अब इससे निश्चिंत हो गया कि मुझे अवार्ड कहीं से मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि ये शीर्ष है। मतलब जवानी में इससे बड़ा अवार्ड क्या नहीं होता है। हमको साहित्य अकेडमी युवा अवार्ड मिला है, तो उसके बाद से लगा कि अब लिखना है और अच्छी तरीके से लिखना है और लोगों के मन में, दिल में जगह बनानी है। वो सबसे बड़ा अवार्ड है। जैसा आपने अभी कहा कि लोगों का स्नेह मिला, वो भी एक अवार्ड होता है। तो मैं इसी पर आ रही थी इसके बाद कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने अवार्ड के अलावा भी कोई ऐसा अचीवमेंट जिसने आपको बहुत खुश किया? नहीं, ये आप एक लेखक से पूछेंगे तो उसको हर दिन कुछ ना कुछ खुशी होती है। हर दिन कोई ना कोई ऐसा मिलता है जो कहता है कि किताब पढ़ के मेरे जीवन में ये बदला। डार्क हॉर्स पढ़ के कई लोग ये बोलते हैं कि मैं अगली बार नहीं देना चाहता था, पीसीएस इस बार दिया, मोटिवेट हुआ, अब मैं सेलेक्ट हो गया हूँ, कभी पटना आइएगा तो मिलिएगा, या कभी आप भाई उमरिया जाइएगा मध्य प्रदेश में तो मिलिएगा। तो ऐसे जो मैसेजेस आते हैं, ये रोज़ में अलग अलग खुशी देते हैं। इसको आप एक याद के तौर पर नहीं, ये हर दिन का मसला है, तो ये मिलता रहता है, उसी तो ऊर्जा आती है। कोरोना काल कैसा रहा? कुछ नया निकल कर आया? हाँ, मैं मतलब हालांकि मैं उपन्यास पहले से लिख रहा था, लेकिन कोरोना के दौरान भी उस पर काम हुआ, तो नया उपन्यास आना है। यूथ जो इसी फील्ड में, आपकी फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, लेखक बनना चाहते हैं, उन्हें आप क्या मैसेज फॉरवर्ड करेंगे? हम लोग अभी एक रास्ता बना रहे हैं
जब हम लोग भी अंग्रेजी की किताबों की बिक्री की तरह जब हमारा भी आंकड़ा हो जाएगा तो यूथ इस तरह से एक हिम्मत कर सकता है कि वो इसको एक कैरियर के तौर पर देख सकता है। मैं केवल किताबों की बिक्री की बात कर रहा हूँ, मैं सिनेमा लेखन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो वहाँ सिनेमा में तो अभी भी कैरियर है, वहाँ लिखें वहाँ पर तो, लेकिन एक बतौर लेखक हिंदी में कैरियर अभी तक नहीं था। अंग्रेजी में है, वहाँ पर तो उदाहरण है, मिस त्रिपाठी है, चेतन, वो उदाहरण है। तो वो अभी हम लोग रास्ता बना रहे हैं। ये संख्या जैसे भी लाख जब लाखों में बदलेगी तो हमारे पीछे वो पीढ़ी आएगी, वो समझेगी कि लेखन भी एक कैरियर है, इसको भी हिंदी में बहुत कायदे से किया जा सकता है। आप इंदौर में आए हैं तो इंदौर वासियों के लिए क्या है? अरे बिल्कुल, इंदौर में जो है यहाँ तो ये ऐसा शहर है जो कि किसी की जान भी लेगा तो खिलाते हुए लेगा। तो इंदौर की मेज़बानी का क्या करना बहुत अच्छा है और इसलिए बार बार आते हैं। यही सबसे बड़ी गवाही है इंदौर के लोगों के प्रति। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद घमासान का। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.